अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो नाइन्थ का साइंस का नया यूनिट हमने आज शुरू किया है, वाई डू वी फॉल इल। इससे पहले हमने इसमें सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा। तो आज हम यहाँ पे आ रहे हैं कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। अब इस यूनिट में हमारे पास जो है वो ये है कि हेल्थ क्या होता है, बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स की डिजीजेस हैं। तो इस बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, या अगर हम इनकी जो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, क्योंकि डिजीजेस हम ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे, हम जानते हैं कि हर एक जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो इसकी शुरुआत एक सेल से होती है। सेल्स मिलती है तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, और आखिर पे बॉडी, फुल बॉडी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो कोई भी काम होता है, जो कोई भी फंक्शन होती है, वो सेल्स के जरिए होती है, सेल्स के अंदर होती है। वेदर इट इज रेस्पिरेशन, इट इज डाइजेशन, जो कोई भी काम होता है वो सेल्स में होता है। फिर टिश्यूज सेल्स जब मिलती हैं तो एक काम को आसानी से करने के लिए ये टिश्यूज की शक्ल, फिर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की शक्ल। देखो, अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे, हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे ब्रेन, नर्वस, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, ब्रेन, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन का काम है थिंकिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है स्टोमक का, इसमें या इंस्टाइन है, डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरह से किडनीज का रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिन वगैरह के सूप में। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किडनीज जो है, या स्टोमक है, या इंस्टाइन है, ये ठीक से काम नहीं करते हैं, स्टोमक ने डाइजेस्ट ठीक से नहीं किया तो ब्रेन पे असर हो जाएगा, ये ठीक से सोच नहीं पाएगा, इधर उधर लगेगा, ये इसी काम में लग जाएगा। ओ, यहाँ पे दर्द हुआ, मैं करूँ दो, ये जो असर है ब्रेन सोचेगा मैं गोया सेट कर। यानी कि इसका मतलब है, अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो इस पे असर पड़ेगा, इस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी इस पे असर पड़ेगा। सो ऑल दीज सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हर एक सिस्टम जो है आपस में जुड़ा हुआ है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर ब्रेन छोड़ना ही सोच दे तो बाकी सिस्टम्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब इन सिस्टम्स को फिट और फाइन रखने के लिए क्या है, दे नीड एनर्जी फॉर देयर वर्क। या डाइजेशन करता है, दिस नीड्स एनर्जी। वो एक्सक्रीशन करता है, एनर्जी। सर्कुलेशन, एनर्जी। थिंकिंग, एनर्जी। हर एक चीज के एनर्जी, हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए। एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब हमें फूड कहाँ से मिलता है? हम मेहनत करते हैं वगैरह, काम करते हैं, तो हम सीधा आते हैं कि ये जो भी चीज़ है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी ठीक ठाक से काम करती है। तो इस तरह की चीज़ जो होगी, इस तरह की बॉडी जो ठीक ठाक से काम करे, जो हर एक लिहाज से फिट हो, उस बॉडी को हम हेल्दी बॉडी कहते हैं। अब क्या हेल्दी होने का सिर्फ यही मतलब है कि एक बॉडी है वो ठीक ठाक से काम करती है? एक मजदूर है, मान लेते हैं, वो हर एक काम ठीक ठाक से कर लेता है, क्या हम उसको हेल्दी कहेंगे? लेकिन
अभी आपको पता चलेगा असल में हेल्थ या हेल्दी होने की कुछ और शराइत भी है। इतना ही नहीं है कि हमारी बॉडी फिट है, हम खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, हम अच्छी तरह सोच पाते हैं, क्या इतना ही है हेल्थ? ये भी जरूरी है, लेकिन हेल्थ जो है या हेल्दी होना जो है इससे आगे की बात है। अब हेल्दी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, हेल्दी जो है इट इज द स्टेट ऑफ प्रॉपर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन। अब इस बात का क्या मतलब है? ये जो मैंने चीज बताई आपको, क्या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अब इसका क्या मतलब? फिजिकल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, हर एक फिजिकली, दो हाथ हैं, आंखें हैं, बाजू हैं, सब कुछ है, फिजिकली इंसान फिट है, एक कंडीशन। अब मेंटल, देखो एक बंदा है, आप देखते होंगे, रास्ते चलते भी होंगे, फिजिकली हर एक ऑर्गन उनका सलामत होता है, वो खाते पीते हमसे ज्यादा हटे कटे होते, बट दे आर दिस स्टेट, जिसको हम मेंटल स्टेट, दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, जिनको अदर वर्ड्स में हम कभी कभी पागल कहते हैं, मेंटली डिग्रेडेड। उनका जो मेंटल सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, या उसमें कुछ हुआ होता है। अगर कोई आदमी फिजिकली फिट है लेकिन उसका मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं है, क्या हम उसको हेल्दी कहेंगे? नहीं, हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। तो अगर आदमी फिजिकली फिट है, उसका मेंटली होना भी जरूरी है। अब मान लेते हैं आदमी फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन सोशल लाइफ, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारी नौकरी, हमारे रिश्तेदारी, हमारे बाकी चीज, जो कुछ भी हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ आसपास है, दैट इज सोशल इफेक्ट, सोशल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। अब अगर ये चीज भी ठीक, फिजिकल भी ठीक है, मेंटल भी ठीक है, लेकिन सोशल मान लीजिए हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हमारा दिमाग किस में रहेगा बिजी? ये हमसायों के बारे में सोचने में। या हमारी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो हम स्ट्रेस में रहेंगे। हमारे रिश्तेदारों के साथ, या हमारा एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, और हमारे पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो दिमागी तौर पर, तो इसका मतलब है हमारा जो सोशल कंपोनेंट है, मेंटल कंपोनेंट है, या फिजिकल कंपोनेंट है, इन सब चीजों को सही होना चाहिए एक पर्सन के लिए। अगर एक पर्सन, कोई इंडिविजुअल है, उसका फिजिकल स्टेट भी ठीक है, उसका मेंटल स्टेट भी ठीक है, और वो सोशली भी वेल सेट अप है, तो हम ऐसे आदमी को कहेंगे द पर्सन इज हेल्दी। अब अगर इनमें से कोई भी चीज उसके पास कम है, सही नहीं है, तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोशल में क्या आता है, बड़ी बड़ी सिटीज में आपने देखा होगा, जैसे इन्वायरमेंट हमारा है, वहां पे आते हैं सवेरे गाड़ियों में, पूरा वो कचरा वगैरह भरते हैं गाड़ियों में। अब अगर ये अरेंजमेंट नहीं होगा इन्वायरमेंट में, जो गंदगी है वगैरह है उसको उठाने का, तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा हमारी सोशल लाइफ का। वहां पे वो पूरी गंदगी घरों के ऊपर से चढ़ जाएगी, तो हमारी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। तो आदमी जो होगा, इंसान जो होगा, वो पर्सन जो होगा, वो वहां पे हेल्दी नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम हेल्थ कहते हैं या हेल्दी कहते हैं। सो हेल्दी रहने के लिए अब हमें क्या करना है? वी नीड ए प्रॉपर डाइट चाहिए। डाइट वो ग़िज़ा जिसमें ऑल न्यूट्रेंट्स, सब न्यूट्रेंट्स इन एजुकेट क्वांटिटी हो,
एडुकेट क्वांटिटी में, बराबर मिकदार में, जितने एक इंडिविजुअल को उसके वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से चाहिए, उसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स बराबर मिकदार में मौजूद हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, रफेज हो, जो कुछ भी है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिकदार में उसको उसके एज, साइज और वेट के हिसाब से चाहिए, और सेक्स के हिसाब से, मेल है फीमेल है। तो नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइजिंग। खाया पिया बैठ गए तब भी सही नहीं है, एक्सरसाइज करना है, काम करना है। और तीसरी बात जो है, हमारा मान लेते हैं सब कुछ मिल गया लेकिन शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। तो हेल्दी होने, फिट होने के लिए एक तो बैलेंस्ड डाइट चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर शेल्टर का होना भी जरूरी है, रहने के लिए जो जगह है वो भी जरूरी है, सोना जो हम नींद करते हैं वो भी जरूरी है, और क्या है, गुड हाइजीन, साफ सुथराई, अपने आसपास को, अपने आप को, अपने घर को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को, हर एक चीज को साफ सुथरा रखना है, अपनी सेहत को ठीक रखना है। तो इन सब चीजों को तब हम जाके कहेंगे कि एक बंदा जो है जब इन सारी कंडीशंस को फिल करता है, तब हम उसको कहेंगे कि ये बंदा जो है, नाउ वी कैन से दैट ही इज इन प्रॉपर हेल्थ, इसकी अच्छी सेहत है ना। किसी वजह से, जैसे हमारे पास किडनी है, अल्लाह ना करे किडनी ने काम करना छोड़ दिया, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, पेट से HCl रिलीज नहीं हो रहा है, पेप्सिन नहीं रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं हो रहा है, तो थायरॉक्सिन, ये सलाइवा रिलीज नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज नहीं हो रहे हैं, सो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है, लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते, या हमें प्रॉपर गुज़ा नहीं मिल रही है, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज नहीं, रहने की जगह नहीं, साफ सफाई नहीं, तो इनमें से अगर कोई भी अब चीज सही नहीं है तो हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, यानी कि हम इजी फील नहीं करेंगे। खुदा ना करे किसी की किडनीज ठीक से काम नहीं करते हैं, यानी कि वो ठीक से यूरिन पास नहीं कर पाए, तो क्या वो इजी स्टेट में होगा? क्या वो कंफर्ट की स्टेट में होगा? नहीं जी, उसको डिसईज होगी, डिसईज, विदाउट आराम, विदाउट ईज, विदाउट कंफर्ट, और इसी चीज को नाम दिया गया है डिजीज। डिजीज इज एक्चुअली डिसईज, इट इज विदाउट ईज, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं ऐसे, इट इज डिजीज। सो डिजीज व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम इन बॉडी पार्ट्स और द कंडीशंस जो मैंने आपको बोली, उनमें से कोई कंडीशन फिल नहीं होती है, तब जो हालत होती है बॉडी की, दैट इज नोन एज डिजीज, उसको हम डिजीज कहेंगे। जब कोई बॉडी का ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है या कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उसको डिजीज कहते हैं। इंशाल्लाह कल हम डिजीज के बारे में ठीक से पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज।